हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 12th में बेसिक फिजिक्स में ओके डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लेक्चर है, जो पर्टिकुलर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्लान कर रहा हूँ, ये लेक्चर स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, 12th क्लास के बच्चों को फिर जो बच्चे 11th में नहीं पढ़ते हैं, स्पेशली जिनका 11th बेकार हो जाता है, क्योंकि आप लोग तो 11th तो महान लोग हो, 11th तो पढ़ते ही नहीं हो। 11th अगर पढ़ते भी तो घूमते हो। फर्स्ट ईयर इज बेस्ट ईयर, है ना, ऐसा आप लोगों के लिए। लेकिन चलो चिंता मत करना, आप लोग परेशान मत होना, रोना नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक फिजिक्स लाया हूँ। अगर आप इस बेसिक फिजिक्स को पढ़ लेते हो ना, तो आपको पूरे 12th में फिजिक्स में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, यानी कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका वेक्टर का। तो मैंने बेसिक वेक्टर आप लोगों के लिए एकदम स्पेशली बनाया है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए 3 लेक्चर इसके लिए शायद अपलोड कर रखे हैं। हाँ, 3 लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर हैं। एक बार पहला वाला लेक्चर बहुत बड़ा था। तो अगर कोई वीडियो, अच्छा एक बात और सुन लो, अगर कोई लेक्चर बहुत बड़ा रहता है, जैसे कि मैंने 1.5 घंटे का वीडियो बना दिया, बेसिक बना दिया, वैसे आप लोगों का जो क्लास का जो मैं लेक्चर बनाऊंगा छोटा छोटा बनाऊंगा, लेकिन बड़ा वीडियो अगर हो जाता है तो आप उसको पार्टली वाइज देख सकते हो। तुम लोगों को क्या लगता है, सर 1.5 घंटे का वीडियो देख लेंगे? अरे 1.5 घंटे वाला वीडियो बच्चा लोग का 2-2 घंटे का वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे। आप भी देखो, आप लोग जाकर 3-3 घंटे का वीडियो सब है, 1 शॉर्ट वीडियो सब है। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मूवी 3 घंटे का, 2.5 घंटे का देख सकते हो, 2 घंटे का देख सकते हो, पढ़ाई नहीं देख सकते हो? क्यों नहीं देखोगे? देखोगे, आप लोग बहुत समझदार हो, बस अंदर से जगाने की जरूरत है। ओके, समय आया तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पहले वेक्टर को समझो, मजा आ जाएगा। मैंने वेक्टर में 3 लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप लोग नहीं देखे हो अगर, तो मैं उस सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना जा करके, या मेरे चैनल को विजिट कर लो, उन्नति एहसान। ठीक है, तो चैनल प्लेलिस्ट में लिखिएगा 12th बेसिक फिजिक्स, तो उसको देख सकते हो आप लोग कंटिन्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी कड़ी में, आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे वेक्टर को। और हम लोग को 2 टॉपिक और पढ़ना है, एक है वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। आप लोगों ने सुना होगा, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर 12th में आपको बिल्कुल दिक्कत होगा, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आया तो 12th पूरा समझ नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है वेक्टर का, ये वेक्टर जो है फिजिक्स का बैकबोन है। ओके, रीढ़ की हड्डी है। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वेक्टर को समझो। तो आज हम लोग का जो लेक्चर है वो है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर का 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बहुत ही मस्ती में, एंजॉय के साथ। देखो अभी टाइम हो रहा है करीब करीब सुबह का 4:15 या 17 मिनट, हाँ 17 मिनट हो रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए देखो कितना मेहनत कर रहा हूँ, सुबह उठ करके तैयार हुआ हूँ, वेल ड्रेस्ड हुआ हूँ, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों से भी मेरी कुछ उम्मीदें हैं कि आप लोग मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अच्छा से पढ़ो। और आप लोगों को इस वीडियो में जो बोर्ड पे पढ़ाऊँगा उसको तो लिखना, अगर ज़्यादा एनर्जेटिक हो तो देख देख करके मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा बोर्ड का। तो बोर्ड पर जो लिखा हुआ चीज़ है वो आप उसको नोट कर लेना, कॉपी कलम लेके बैठना। ओके, और उसको नोट करना, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। हाँ, मैं कनेक्ट करूँगा आपको, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो चलो, मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इन खूबसूरत लाइनों के साथ, जिसमें तस्कीन जिसमें ना हो वो राज बदल डालो, तस्कीन जिसमें ना हो वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए वो हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। ठीक है, ये शेर व शायरी मैंने आप लोगों को लेक्चर में स्टार्टिंग में भी सुनाया था, लेकिन ये लाइन मैंने फिर आप लोगों के लिए सुना दिया, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एकदम एनर्जी के साथ आया हूँ। आप लोग भी एनर्जी में आ जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ। ओके, हाँ, अगर कोई लेजी बच्चे हो, अगर सुस्त बच्चे हो, तो आप लोग पूरा वीडियो देख लो। आपको आखिर में मैं इस नोट्स का, इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मैं PDF में नोट्स भी दे दूंगा, PDF डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में। ओके, चिंता मत करना, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग मेरे साथ बने रहो, आप अपना प्यार लुटाते रहो, प्यार देते रहो, तो मैं आप लोगों के लिए भी। चलो, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलो, तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, तो देखो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो डॉट प्रोडक्ट को कैसे, डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो इस आधार पर, इस बेस पर वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के 2 टाइप होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हो गया ए डॉट बी। ओके, इसको इस तरह लिखते हैं, ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ सर, इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट में, क्योंकि ए डॉट बी जो निकालेंगे हम लोग तो उसका आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर, वो स्केलर आएगा, नंबर आएगा।
इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक हम लोग अभी माने कि इस लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये एक वेक्टर देगा, तो चूंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है, तो इन दोनों में अंतर करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए, फर्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल, डॉट का क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को दिखाने के लिए या तो डॉट इस्तेमाल होता है या क्रॉस इस्तेमाल होता है। तो नंबर के लिए डॉट और क्रॉस का मीनिंग सेम है, रियल नंबर के लिए जैसे हम लोग अभी तक स्टार्टिंग में गुना भाग करते थे, मल्टीप्लाई करते थे स्पेशली, तो मल्टीप्लाई करने के लिए दो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, या तो क्रॉस या तो डॉट। लेकिन क्रॉस और डॉट धुआं का दोनों का मतलब सेम था। लेकिन यहाँ पर वेक्टर में क्या होता है कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो इनको फर्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो स्केलर आता है उसको लिए डॉट इस्तेमाल करते हैं, जब वेक्टर आंसर आता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है डॉट प्रोडक्ट, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या है सर? डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो हमेशा एक नंबर मिलेगा, स्केलर मिलेगा। हाँ, नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मेरी बात आप लोग गौर से सुना, ओके। मैं आप लोगों को एकदम एक एक बात क्लियर करूंगा, बस मेरे साथ आखिर तक बने रहना। आज के टॉपिक पढ़ने के बाद आपको डाउट पढ़ने में कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, और जो 11th वाले बच्चे आप लोग देख रहे हो तो आप लोग चिंता नहीं करना, 11th वाले के लिए मैं स्पेशली एक वेक्टर का लेक्चर प्लान कर रहा हूँ, बहुत डिटेल से बनाऊंगा। लेकिन ये आप लोग 11th वाला भी देख सकते हो, ओके। ऐसा नहीं कि 12th वाला सिर्फ देखेगा, ये लेक्चर 11th वाला भी देख सकता है और 12th वाला तो देखेगा ही, क्योंकि 12th वाले के लिए मैं बना रहा हूँ। लेकिन 11th वालों के लिए मैं अलग से वेक्टर चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल से। 12th वाले जो बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे को और डिटेल देखना है, एकदम पूरा ऑपरेशन करके, चीर फाड़ करके वेक्टर को एकदम बिल्कुल समझो कि वेक्टर में महारत हासिल करना है। तो आप लोग उसके लिए वेट करो, मैं आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट प्लान लेक्चर लेकर आने वाला हूँ, छोटा छोटा लेक्चर लेकर आऊँगा और पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा उसमें, 11th वाले बच्चों के लिए स्पेशली। तो 12th वाले के लिए ये इनफ है, इनफ, ओके। चलो, तो ए डॉट बी इक्वल टू, चलो क्या होता है, कैसे डिफाइन किया गया है सुनना, पहले मैं वेक्टर पर लिख रहा हूँ। चलो, एक थोड़ा देखना, कोई डाउट कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताना। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। चलो ठीक, ध्यान देना आप लोग। ये वेक्टर ए यहाँ पर थोड़ा फूला हुआ है बोर्ड, तो चिंता नहीं करना, दिखाई दे रहा होगा। दो वेक्टर है, एक वेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पे ए, ओके, एक वेक्टर मैंने ले लिया बी। चलो, दोनों के बीच का एंगल ले लिया मैंने थीटा, ओके, दोनों के बीच का एंगल थीटा, थीटा, ओके। चलो ध्यान देना, मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। सर मार्कर मैं चेंज कर रहा हूँ। चलो, मैं ब्लैक ले रहा हूँ। चलो, थीटा मैंने एंगल ले लिया दोनों वेक्टर के बीच का, ओके। अब क्या करो कि ये ए डॉट बी क्या कहता है, सुनना अच्छे से। ए डॉट बी कहता है कि आप क्या करो कि वेक्टर ए पर वेक्टर बी का कंपोनेंट तोड़ो। कंपोनेंट तो उम्मीद करता हूँ कि कंपोनेंट आप लोग को तोड़ने आता होगा, ओके। चलो मैं बता देता हूँ कैसे तोड़ते हैं कंपोनेंट तोड़ने के लिए। जैसे मान लो, मैं ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, अगर तुमको ये पता है, आपको ये पता है, ये एंगल पता है थीटा, ये पता है, मान लो ये है रिजल्ट, हाइपोटेनस है, मान लो एच है, मान लो मैं एच बोल देता हूँ यहाँ पे, एच हाइपोटेनस एच है। तो आप क्या करना, अभी मैं समझा रहा हूँ, अच्छा समझो, कोई टेंशन नहीं। जो पहली बार जो समझ रहे हो तो आप लोग मत करना सर बच्चे वाले बात बता रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वीडियो को तो स्किप करके आगे भाग सकते हो, काबिल नहीं बनना, क्योंकि मैं सब बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ओके। तो वो टीचर नहीं है जो बच्चे समझते हैं ऑलरेडी उनको समझा दें। टीचर तो वो है जो बच्चे नहीं समझते हैं उनको समझाते हैं, वो टीचर की क्वालिटी, ओके। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट, आप जल्दीबाजी मत करो, हड़बड़ाओ नहीं। और जो बच्चे थोड़े से बात को नहीं समझ पा रहे हो, गौर से सुनो, बात को जरूर समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। चलो, तो क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर तुमको देखो, गौर से देखो, अगर कर्ण पता है, कर्ण हिंदी वाले बच्चे को लिए कर्ण, हाइपोटेनस पता है और तुमको एंगल पता है, तो तुम परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किस में आता है बताओ, कॉस के फॉर्मूला में कि साइन के फॉर्मूला में? सर साइन के फॉर्मूला होता है, ओके, साइन पी बाई एच, ओके, साइन इक्वल टू पी बाई एच, पढ़े हो ना। तो इस दो क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर निकालोगे तो इसको लिख दोगे एच साइन थीटा, क्या लिख दोगे, एच साइन थीटा। और बेस निकालोगे या आधार निकालोगे तो इसको लिखोगे एच कॉस थीटा। सर कैसे हो गया ये, कैसे हो गया सर? अरे फॉर्मूला पढ़ा ना तुमने, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, पढ़े हो। तो यहाँ पे बी हो गया तुम्हारा, बेस हो गया ये, तो बी मान लो, तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना, बी मतलब बेस, ओके, बी बेस मतलब, ओके। चलो मैं छोटा बी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बी बाई एच। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा। लो ना, छोटा एच ले लो, क्या होगा सर, कभी छोटा एच कभी बड़ा एच, कोई बात नहीं, छोटा एच ले लो, कन्फ्यूजन एक खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ओके। चलो, तो बी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर, बी बाई एच। तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा। दो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था ना आपको कि अगर तुमको
हाइपोटेनस पता है, कर्ण पता है, कर्ण कुछ भी हो, कर्ण 10 हो 20 हो कुछ भी हो, तो आप आराम से उसका बेस निकाल सकते हो। साइन लगाओ, साइन का फॉर्मूला क्या होगा सर? साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ओके, याद है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यस सर, P/H। तो बताओ P इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? H साइन थीटा। ओके, तो देखो तुम्हारे सामने में, अगर कर्ण पता है, हाइपोटेनस पता है, थीटा पता है, तो परपेंडिकुलर निकालना है तो H को साइन से मल्टीप्लाई कर दो, और बेस निकालना है तो H को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। तो परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं क्या करूंगा, या तो आप क्या करो कि या तो ए का दो कंपोनेंट तोड़ दो, बी के अलोंग, ओके, बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर जो भी है, तो ए का कंपोनेंट कर सकते हो। तो ए का कंपोनेंट भी दो तोड़ो, दो टूटेगा, या बी का कंपोनेंट करो, तो बी का कंपोनेंट कर रहा हूं, तो देखो बी का कंपोनेंट कैसे करोगे? चलो, बी को तोड़ोगे तो ए के अलोंग एक तो टूटेगा ऐसे हॉरिजॉन्टली है, एक वर्टिकल ऐसे, तोड़ो तो तोड़ोगे ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर में डाल रहा हूं, ध्यान देना, परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ध्यान देना, मजा आ जाएगा, बहुत आसान है। तो एक तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा समझे, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ये बी कॉस थीटा। कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के यहां तक ही आई है, ये बी कॉस थीटा। ये क्या हुआ, बी कॉस थीटा क्या हुआ सर? ये बी कॉस थीटा जो हुआ वो बी वेक्टर बी का कंपोनेंट है वेक्टर ए के अलोंग। क्या पढ़ेंगे इसको? बी कॉस थीटा क्या है? बी कॉस थीटा वेक्टर बी का कंपोनेंट है वेक्टर ए के अलोंग। हॉरिजॉन्टल, मैंने बोला ना आधार निकालना है, बेस निकालना है, तो मुझे बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक बी का बनेगा तुमको क्या, बताओ क्या बनेगा? एक बनेगा आपको बी का वर्टिकल कंपोनेंट, देखो गौर से देखना। ओके, चलो यहाँ से इसको मिला दो, देखो कैसे बनाता हूँ मैं, कंपोनेंट करना कितना आसान है। चलो, ये जो तुम्हारा हुआ इसको क्या बोलेंगे? बी साइन थीटा। क्या बोलेंगे? बी साइन थीटा। अब मेरी बात सुनना अच्छा से है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ओके, तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? डेफिनेशन सुनो, डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया। तो देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया, मैं थोड़ा सा इसको रफ करके अच्छा से लिख रहा हूँ एक जगह और। ओके, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, अच्छा से सुनना। ए डॉट बी इज इक्वल टू, क्या करना है, दोनों में से कोई एक वेक्टर लेना, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैं अभी बी का कंपोनेंट मैंने किया है, तो वेक्टर एक बच गया, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट ले लो। सर मिट गया, कोई बात नहीं, मिट गया तो दोबारा मैं लिख दूंगा। चलो, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब सुनो, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइंड किया कैसे गया है? डिफाइंड देखो कैसे किया गया, मैं लिख रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ, मैं लिख रहा हूँ, देखो बोर्ड पर पढ़ने का मजा ही कुछ और है, एकदम क्लासरूम वाली फील आएगी, चिंता नहीं करना आप लोग। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, ओके, वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी के अलोंग वेक्टर ए, मैं आराम आराम से लिख रहा हूँ कि आप लोग को गलती ना हो। ओके, चलो, एक बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, ये ए डॉट बी को डिफाइंड किया गया है, परिभाषित किया गया है, ओके, कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लोगे तो बी वेक्टर का कंपोनेंट लोगे वेक्टर ए के अलोंग। अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लोगे तो वेक्टर ए का कंपोनेंट लोगे बी के अलोंग, ठीक है? अब कहोगे सर कंपोनेंट कौन वाला? अलोंग वाला, अलोंग वाला कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना, जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में हो। हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है, वो कंपोनेंट लेना है जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में हो, माने ए के रिस्पेक्ट में वो हॉरिजॉन्टल ही हुआ, तो ये कंपोनेंट ना। वर्टिकल कंपोनेंट का कोई जरूरत नहीं, बी साइन थीटा का काम नहीं है। तो याद ना, डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में बनाया ही गया, डिफाइन किया गया है कि जो कंपोनेंट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा उस कंपोनेंट को लेना है, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज नहीं करना डॉट प्रोडक्ट के लिए, याद ना। तो ये ऑलवेज मैं नोट में लिख देता हूं मैं, ओके। तो चलो वेक्टर ए को रहने दो ऐसे, ओके, और ये क्या है? कंपोनेंट बी का कंपोनेंट है, और ये ए के डायरेक्शन में, अलोंग डायरेक्शन ए, अलोंग वेक्टर कौन है ये बताओ? बी कॉस थीटा, तो ये बी कॉस थीटा हो गया। तो बी को ऐसे लिखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ओके, ऐसे करके तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो ए डॉट बी, आप लोग बचपन से 11 से पढ़ते आ रहे हो कि सर डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, कॉस आता है, कॉस आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। ओके, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर डिफाइन कर दिया हूँ मैंने आप लोगों के लिए, ओके ओके। चलो, ये मैं डब्बा में पैक कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको तुम कभी यूँ भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग ऐसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा उचित है कि आप ऐसे वेक्टर है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो,
ठीक है। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए लिख दें, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड बी cos थीटा। तो ध्यान देना, तो क्या ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या निकला, ए बी cos थीटा। बस इतना आना, मैं पूछूंगा आप लोग से, बताओ कि वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या हुआ। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला बोलोगे ए बी cos थीटा। क्या बोलोगे, ए बी cos थीटा। ओके, अब वेयर थीटा क्या है सर, थीटा क्या, तो वेयर मैं लिख रहा हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ओके वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद रखना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे एक नोट करके लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिख रहा हूँ स्टार दे करके। ओके, जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट मैं लिख रहा हूँ contributes zero in dot product, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने क्या लिखा बताओ, कि अगर आपने वर्टिकल कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर का, तो डॉट प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट बनाएंगे ना, तो उस वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो उस वेक्टर के दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हो, अलोंग हो, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो इस्तेमाल होगा। वर्टिकल कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका भी रीजन अभी समझ में आ जाएगा। ये याद ना कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स जीरो इन डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन योगदान जीरो होता है, उसका इस्तेमाल ही नहीं होता है। याद ना बात को। ओके, अब क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूँ। चलो अब देखो, अब तुम सोचो कि डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला में क्या है, बताओ। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला में ए बी cos थीटा। ए क्या है सर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है सर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा। थीटा क्या है सर, एंगल बिटवीन वेक्टर। अब बताओ, अगर तुमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया तो ये वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। अब 90 रखो तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, चलो बताओ, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा, तो पूरा 0, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाता है। अब मैं उसको प्रूफ करने वाला हूँ। तो याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला पहले क्या होता है, बताओ मेरे साथ रिपीट करो। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी cos थीटा। इतना याद ना, मैं पूछूंगा, बताओ ए बी, बताओ ए बी तो मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, cos थीटा आपका नंबर है, इसलिए नंबर आया, वेक्टर नहीं आया। वेक्टर तब बनता है जब किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, या यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। तो ये एक नंबर आएगा। हाँ, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है थीटा पे। अब थीटा क्या होगा, अब सुनो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर तो आप लोग जानते हो कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0। ठीक है, अब 90 से लेकर 180 तक जब लोगे, क्योंकि एंगल बिटवीन जो वेक्टर ए एंड बी है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक हो सकता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से लेकर के 180 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, अब सुनो, अगर एंगल 120 डिग्री दो वेक्टर के बीच में, 120 डिग्री में अगर डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो उस केस में नेगेटिव आएगा, क्योंकि 90 से बड़े एंगल पे cos का वैल्यू नेगेटिव होता है। आपको पता है, cos 120 का वैल्यू cos 60 के बराबर -1/2, cos 135 का वैल्यू 45 के बराबर -1/2, cos 150 का वैल्यू 30 के बराबर -√3/2, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, आप तो जानते हो डिग्री में। ठीक है, चलो, तो ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो याद ना कि मैं यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि ए डॉट बी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है थीटा पे। अगर थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो ए डॉट बी तो आपका पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 और 180 के बीच में है, ओके, तो ए डॉट बी नेगेटिव होगा। अगर थीटा 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो cos 90 0 हो जाता है, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, कितना ईजी बात है। तो अब देखो मैं लिख, यहाँ पर स्टार देगा आप लोग के लिए लिख रहा हूँ। ओके, चलो स्टार देके या हैशटैग देकर मैं लिख रहा हूँ। चलो इसको हैशटैग टैग दे दो, हैशटैग 01, चलो हैशटैग 02, आप लोगों के लिए पॉइंट में लिख रहा हूँ। ओके, मैं लिख रहा हूँ, अगर थीटा का वैल्यू, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, थीटा, अगर थीटा एक्यूट हो, एक्यूट समझते हो, एक्यूट मतलब जिस वो एंगल जिसका वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो, एक्यूट हो। एक्यूट मतलब क्या हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ बोलो, मैं लिख दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में। ये बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, सर छोटा बड़ा सा कुछ नहीं, थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90, 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे थीटा। तो थीटा एक्यूट होगा, तो ध्यान देना, तो क्या रखोगे, एक्यूट होगा तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, cos थीटा तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। बात खत्म, ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे लिखते हैं सर, मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, चिंता नहीं करना। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो, यानी कि ऑलवेज रिमेंबर
थीटा एक्यूट होगा, यानी कि न्यून कोण हिंदी में, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए या जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हो उनके लिए, थीटा अगर एक्यूट है ओके तो ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट है। ओके चलो दूसरा हैशटैग 03 देख लो। ओके चलो, थीटा अगर ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब होता है सर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्ट्यूज मतलब होता है थीटा का वैल्यू बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा सर, ए डॉट बी, आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई हड़बड़ाना नहीं है। ओके नेगेटिव होगा, मैंने बोला कि क्यों नेगेटिव होगा सर, क्योंकि कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर एंगल एक्यूट है 0 और 90 के बीच में है तो डॉट डॉट बी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ए डॉट बी पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 डिग्री या 180 के बीच में है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण, ओके 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में हो, कोई भी एंगल चाहे 120 हो या 130 हो, 135 हो, 140 हो, कोई भी है तो कॉस नेगेटिव होगा, इसलिए उस केस में ए डॉट बी नेगेटिव होगा था। उल्टा भी सोचो, अगर ए डॉट बी नेगेटिव है, 0 से छोटा वाला नेगेटिव होता है, नेगेटिव है तो थीटा ऑब्ट्यूज होगा, ए डॉट बी पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट होगा। चलो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं हैशटैग दे रहा हूँ 04, हैशटैग 04, मैं इसको VBI लगा रहा हूँ, VBI वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट BBI। ओके BB आने में भी टाइम है। ओके चलो ठीक है, देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा 90 ले रहा हूँ। थीटा 90 कब होगा बताओ तो, थीटा 90 होगा सर जब दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। ओके तो इस केस में आपको डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, 0 आएगा, 0 नंबर में 0। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। तो ए डॉट बी अगर 0 होगा तो बोलोगे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, या दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो बोलोगे ए डॉट बी 0 होगा। हाँ ये तो तय है। अब सुनो, कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मान लीजिए सर एक वेक्टर 0 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट तब भी 0 होगा, लेकिन उसके इसमें 90 की जरूरत नहीं है। ओके तो 90 जब दो वेक्टर है तो हम लोग मान के चलते दोनों वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, तो नॉन जीरो वेक्टर की बात होती है, तो चिंता मत करो, टेंशन नहीं लेना। इतना याद ना कि अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, परपेंडिकुलर होगा तो दो नॉन जीरो ही होगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बात खत्म। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं सवाल करवाऊंगा, चिंता नहीं करो। ओके चलो अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ, हैशटैग 005 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना अच्छा से, मजा आ जाएगा। अगर तुमको ए डॉट ए निकालना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस, ये भी केस में लिख रहा हूँ, VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। VBI लिख लेना, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ उसे लिख दिया। ए डॉट ए निकालना है तो कैसे निकालो सर ए डॉट ए, देखो तो ए डॉट ए निकालना है आप लोगों को, तो क्या ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर ए ही है, मान लो ए वेक्टर है, फिर तुम ए ही बना दो दोबारा, उतना ही बड़ा ए मतलब दोनों इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर को ड्रॉ करके सीखो, बहुत मजा आएगा। ओके तो चलो ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ कि क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड लिखो, ए का मैग्नीट्यूड, बी की जगह भी ए ही लिखोगे, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। बताओ दो वेक्टर इक्वल है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री लिख दोगे। थीटा इस केस में कितना, थीटा 0 डिग्री। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 होता है, ये पता होना चाहिए आपको, सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होता है 0। चलो तो ए वेक्टर ए का होल स्क्वायर कर दें, अब cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हटा ही दो। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि ए डॉट ए, ओके मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो ध्यान देना, तो छोटा लिख रहे हैं, ध्यान देना, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, चिंता, दिखाई दे रहा नीचे, यस सर दिख रहा है। चलो अब इसको कान पकड़ सीधा कर दो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ए स्क्वायर बराबर ए डॉट ए। चलो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, ए डॉट ए स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, दिमाग लगा देना। मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। या तो ये लिखो या तो ये लिखो कि ए डॉट ए स्क्वायर होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ए डॉट ए होता है, उल्टा भी लिख सकते हो। अब ये भी समझना, ये मैग्नीट्यूड ना भी रहे, खाली स्क्वायर रहे तब भी समझना कि मैग्नीट्यूड है, बिना मैग्नीट्यूड के भी स्क्वायर दे सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता नहीं करो, कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। ओके तो ये तो हो गया आपका ए डॉट ए। चलो ठीक है, अगर मान लो इसमें यहाँ पे हैशटैग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, चलो हैशटैग 06 कर दूँ, अब मैं बोल दूँ ए डॉट माइनस ए डॉट, माइनस का मीनिंग क्या हो सर, कि अगर वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ओके चलो ये वेक्टर ए है, तो माइनस वेक्टर कैसे बनाओगे, लो ये माइनस वेक्टर हो गया, ये माइनस वेक्टर है,
ये माइनस वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप लोग जानते हो कि दो वेक्टर माइनस है, दो वेक्टर अपोजिट है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो रखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखो माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी की जगह माइनस है, और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू बताओ आप लोग, याद होगा आप लोग को। ओके, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू बोलो, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू सर पता नहीं है, पता नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो आंसर आ गया आपको कितना आ गया सर, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस माइनस लगा, माइनस कर दो, तो माइनस मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव लगेगा, बाहर माइनस लग गया, बाहर माइनस किसकी वजह से आया, ये माइनस इसकी वजह से आया कि इसकी वजह से आया, कॉस 180 की वजह से आया, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। ओके, मैं ये वैल्यू भी लिख दूंगा, डोंट वरी, चैप्टर स्टार्ट करने दो 12 वाला, तब मैं लिख दूंगा उसको। तो देखो ये सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिख दिया, एक 5 0 और 4। ओके, तो ये सब हो गया कुछ केस। अब मैं कुछ सवाल करवाता हूँ आपको, तो ध्यान देना, आई जे वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोर्ड मौका मिलेगा आप लोगों को लिखने का, चिंता मत करना, मैं स्क्रीनशॉट खींचने का मौका दूंगा, उसका नोट कर लेना पूरा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो अब मैं बता रहा हूँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो VVI है, सब ज़्यादा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर, याद होगा आप लोग को, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, यस सर जे कैप। ओके, थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ आप लोगों के लिए, दिख रहा होगा, एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। चलो ध्यान दो आप लोग, अगर मुझे हैशटैग कितना हो जाएगा ये 07, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा सुनो, अगर मैंने क्या बोला आप लोगों को, देखो ये आई जे के बारे में क्या आपको पता है कि आई जे वेक्टर जो होता है वो तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये पता है आप लोगों को, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि आई जे क्या है, आई जे क्या है, आई है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड के कैप है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। लो मैं परपेंडिकुलर का साइन बना दे रहा हूँ, चलो ठीक है, ये ऑरिजिन है, तो तीनों का यूनिट वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और उसके अलावा तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब बताओ परपेंडिकुलर है तो मैं आपसे पूछूं, चलो ध्यान देना, पहली बात सुनो, आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा, पहले सुनो, आई डॉट आई निकाल रहा हूं मैं, आई का आई के साथ निकाल रहा हूँ, आई का फिर जे का जे के साथ निकालूंगा, फिर के का के साथ निकालूंगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। चलो तो आई डॉट आई का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, करो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, कुछ सोचना ही नहीं है, क्लियर हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, होल स्क्वायर। अब बताओ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, क्लियर। इससे क्या पता चला कि आई डॉट आई जे डॉट जे भी कितना हो जाएगा, ये भी जे डॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, लो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, के डॉट के कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, के मैग्नीट्यूड ऑफ के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्लियर हो गया। चलो अब आई डॉट जे निकलते हैं, उल्टा थोड़ा सा उल्टा करके लेते हैं, क्लियर हो गया, आई डॉट जे, आई डॉट जे, तो आई डॉट जे कैसे निकालो सर, तो आई और जे एक दूसरे पे क्या होगा, आई जे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर के केस में मैंने आप लोगों को बताया कहाँ पे, यहाँ पे देखो, बहुत यानी भी लगा देता कि अगर दो वेक्टर, ओके मिट गया था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये ऑलवेज रिमेंबर, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, सीधे कर दो, क्योंकि कैसे लिखो मैं लिख कर एक बार दिखाता हूँ, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, 90 क्यों हुआ, क्योंकि बताओ, अरे आई के बीच में एंगल 0 डिग्री, सेम सेम वेक्टर में, लेकिन आई जे तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो परपेंडिकुलर को cos 90 लिखो, आंसर क्या हो जाएगा 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसका 1 इंटू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा आंसर सीधे। तो आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 होगा। एक चीज और समझो, मैंने यहाँ बताना भूल गया आप लोग, ए डॉट बी भी ए भी cos थीटा होगा, अब बी डॉट ए निकालोगे, बी डॉट ए तो क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है। मैं लिख देता हूँ कहीं पे, मैंने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा आपको अलग से पॉइंट में, चिंता नहीं करो। तो आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी क्या होगा 0। अब मैं बोलूँ बताओ आई डॉट के क्या होगा, तो आई डॉट के भी कितना हो जाएगा, लिख दो लो, या के डॉट आई, चलो मैं लिख देता हूँ, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 क्या हो जाएगा, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 है दोनों पे, और फिर के डॉट आई भी क्या हो जाएगा सर, ये भी 0 हो जाएगा। लो पॉइंट क्लियर। मैं एक टेबल यहाँ पे आप लोगों के लिए बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा करके, ध्यान देना आप लोग, चलो मार्क कर लेता हूँ मैं, देखो मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, टेबल याद है ना, 1 2 3 4, यस 1 2 3 4, गुड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉट, देख रहा हूँ ये काली काली आंखें, काली नहीं है,
स्टॉप इट। तुम लोग का खाली ध्यान गाना पे रहता है, पढ़ते नहीं हो। ओके, आई जे के, चलो आई जे के, चलो मेरे साथ रिपीट करो, आप लोग रिपीट करो, बैठ आराम नहीं करना, एकदम पढ़ो अच्छा से, मन लगा के पढ़ो। चलो, तो आई डॉट आई कितना होगा 1, मैंने लिखा सेम प्रोडक्ट, देखो याद रखना बहुत ईजी है कि सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे यूनिट वेक्टर के केस में तो आंसर 1 आएगा, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे कितना होगा 1, के डॉट के कितना होगा 1। चलो रिपीट करो मेरे साथ, आप लोगों को उसकी कसम है उसका नाम जैसे ही आता है तुम लोग के चेहरे पे एकदम चमक आ जाता है, खिल जाता है। अरे पढ़ाई से भी एकदम प्यार कर लो, पढ़ाई से प्यार करवा दूंगा मैं तुम लोग को। यू विल फॉल इन लव विथ फिजिक्स, ओके, सो डोंट वरी, जस्ट स्टे विथ मी, ओके, मेरे साथ बने रहो, देखो मजा आ जाएगा। फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। अब बच्चे लोग को फिजिक्स भारी लगता है, चिंता नहीं करो, हो जाएगा। और आई डॉट सेम को सेम के साथ लोगे 1 होगा, और डिफरेंट को डिफरेंट के साथ लोगे तो 0 होगा, ओके। आई को जे डिफरेंट लोगे तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, आई डॉट के क्या हो जाएगा 0, फिर जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, जे डॉट के कितना हो जाएगा 0, फिर के डॉट आई क्या हो जाएगा 0, के डॉट 0 क्या हो जाएगा 0, और के डॉट के क्या हो जाएगा 1। मैंने एक टेबल तैयार कर दिया, कुछ भी नहीं है। आई डॉट आई बोलो, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, जे डॉट आई डॉट के 0, बात खत्म, क्लियर हो गया। दिस वेरी इजी। तो डिफरेंट वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और सेम वाले का डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट 1 होता है यूनिट वेक्टर के केस में। एक मैं स्टार्ट करके लिख देता हूँ यहाँ पे #08, ये भूल गया था मैंने कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कॉम्पिटिटिव होता है, यानी कि अगर कहीं पे बी डॉट ए लिखा रहेगा, बी डॉट ए लिखा रहेगा तो आप उसको ए डॉट बी लिख सकते हो, ए डॉट बी लिख सकते हो, ए डॉट बी, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। अभी मैं एक चीज बताता हूँ तुम लोग को, अभी ये चीज क्लियर करता हूँ कि बी डॉट ए को आपने बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हो, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हो, ओके। लेकिन मेरी बात समझना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जब लिखोगे, मैं लिख रहा हूँ तो बी क्रॉस से लिखा रहेगा, अभी लिख दे, समझा रहा हूँ, बाद में नहीं बोलना, बी क्रॉस मैंने बाद में मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, बट बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख दिया तो अनर्थ हो जाएगा, वहां समझोगे, अनर्थ हो जाएगा। बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी आप नहीं लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे सर, तो माइनस के बराबर होता है, ठीक है, माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों, इसका रीजन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, बहुत मजेदार टॉपिक है फिजिक्स के लिए, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ही। आप लोगों ने पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट में आप लोग क्या पढ़े होगे डॉट प्रोडक्ट में, हाँ। वैसे वर्क डन का फॉर्मूला बहुत ज्यादा आता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है, डॉट प्रोडक्ट है, ओके, ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेने, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होता है आपको याद है, डॉट प्रोडक्ट के केस में ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो या बी डॉट ए को डॉट, क्यों लिख सकते सर बी डॉट ए को ए डॉट बी, अरे तुम चाहे ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नंबर है ये, तुम ए को ए मैग्नीट्यूड लोगे, यहाँ बी का मैग्नीट्यूड है cos थीटा है, अब तुम बी को ए से मल्टीप्लाई करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आना। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अभी चिंता नहीं करो, सब कुछ करवाने वाला, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चलो जल्दी मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो, एकदम एनर्जी में रहो, मजा आ जाएगा। चलो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सर, तो डॉट प्रोडक्ट था सर ए बी कॉस थीटा, क्लियर, बस सिंपल। अब बताओ थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ, अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है तो थीटा 0 90 के बीच में, अगर ए डॉट बी नेगेटिव है तो थीटा 90 और 90 और 180 के बीच में, अगर थीटा 90 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर, ओके, थीटा 90 है तो दोनों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बात खत्म। अगर ए डॉट ए निकालो तो ए स्क्वायर होगा, ए डॉट ए, ये ए डॉट माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। चलो, तो उसी तरह आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, डिफरेंट वाले का 90 के केस में, चलो क्या पॉइंट क्लियर। और बी डॉट ए को ए डॉट बी तो लिखा जा सकता है, लेकिन बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते हैं, माइनस लगाना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि वो वेक्टर होता है, वेक्टर, मैंने बोला वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है अगले लेक्चर में। चलो, तब तक के लिए आप इसको, मैं स्क्रीनशॉट पहले खींच लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, मैं मौका दे रहा हूँ आप लोगों को, मौका दे रहा हूँ जब तक मैं बोर्ड साफ करूँगा आप लोगों के लिए, ओके। जाने जिगर हो जाने वफा हो, किस बात पे तुम इतनी खफा हो, आके गले से मुझको लगा लो, हुई गर खता तो मुझे माफ कर दो, अपने दीवानों का इंसाफ कर दो, हुई गर खता तो मुझे माफ कर दो,
यूं नजरे मिला के नजरे चुराना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। अरे सर आप गाना गा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लिख लिए जल्दी करो। चलो लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके अभी नहीं लिखना है तो वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लो, उसका देखना देना। मैं आप क्वेश्चन में करवाता हूँ, डोंट वरी। अब क्वेश्चन होगा आपको पूरा क्लियर होगा। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट कितना बच्चों को स्क्रीनशॉट भी लेने आता है? मोबाइल चला तो स्क्रीनशॉट नहीं लेने आता है। एक्चुअली मुझे नहीं आता था पहले, आप लोग हंस हो गए। जब नई नई मैंने मोबाइल खरीदी तो मुझे स्क्रीनशॉट नहीं आता था, जब मैंने एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा था। तो चलो कोई बात नहीं, मिटाओ इसको। चलो तो ये हो गया मुकम्मल। मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ इस पर, आप चिंता मत करो। चलो मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल करवाता हूँ। चलो ध्यान दो, यहाँ पे बहुत आसान है। तो ये मैंने बहुत बेहतरीन आपको नोट्स मिल जाएगा, चिंता नहीं करना, बहुत नोट्स यहाँ पे। फिर मैंने आप लोगों के लिए जो जो लेजी बच्चे हो, जो क्या बोलते उसको, कोरिया हो, कोरिया ओके। मम्मी बोलती है ना घर पे, कोरिया हो गया है बच्चा सब। मोबाइल आज का जनरेशन सब जो है कोरी हो गया है, क्योंकि घर पे बैठा रहता है भर दिन और मोबाइल चलाता रहता है। एक टाइम था कि सारे बच्चे घर से बाहर निकलते थे, तो घर से बाहर निकलने के बाद शाम में रात को कब आते थे पता ही नहीं चलता था, है ना। भर दिन गायब है एकदम, भर दिन क्रिकेट खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, भर दिन परेशान मैंने खेलता रहता था। तो पहले का बच्चा सब स्ट्रॉन्ग होता था क्योंकि खेल कूद में लगा रहता था। आजकल बच्चा भर दिन घर में या रोड पे मोबाइल लेकर के एकदम मूर्ति बन गया, स्टैचू बन गया। आप सारे बच्चों को बीमारी हो रहा है, खाली मोबाइल। अरे यार मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, सही इस्तेमाल करो ना, क्यों गलत इस्तेमाल कर रहे हो? लाइफ बर्बाद हो जाएगा आप लोग का, सही बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। चलो मैं इसको मिटा दूँ क्या? मिटा दूँ, चलो ठीक है। हैशटैग दे करके लिख लेना पॉइंट साहब, मजा आ जाएगा। आप लोग चिंता नहीं करा, दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें भी सिखाऊंगा, आप लोगों को कुछ मोर गाइड भी करूंगा, चिंता मत करना। चलो आ जाओ, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। चलो कैसे क्वेश्चन होगा आप सुनो। मैं बोलूँ जैसे सुनो, जैसे कि एक वेक्टर दिया हुआ है, ओके वेक्टर दिया, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से बात ज़्यादा समझ में आती है। एग्जाम्पल 1, वेक्टर दिया हुआ है सर i प्लस जे, ठीक है। एक वेक्टर दिया हुआ है सर बी, ओके 2i माइनस जे, चलो ठीक है। अब मुझे बोला है ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी। सुनना सारे बच्चे सुनना, मजा आ जाएगा। ए डॉट बी, ठीक है। चलो कैसे निकालोगे सर? तो देखो गौर से देखना आप लोग, ए डॉट बी निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो आई डॉट जे, ओके आई प्लस जे डॉट 2i माइनस जे। देखो मजा आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 2i डॉट आई। मैं लिख रहा हूँ, पहली बार लिख रहा हूँ, पहली बार आप लोगों के लिए, पहली बार पूरा डिटेल से करूँगा। आई को जे से करो, माइनस आई डॉट जे। चलो फिर जे को 2 से करो, लो 2, मैं ब्रैकेट दे देना, नंबर बाहर कर दे रहा हूँ, नहीं भी ब्रैकेट दोगे चलेगा। जे डॉट आई, जे डॉट आई आता है ना मल्टीप्लाई, बच्चा वाला मल्टीप्लाई, बच्चे वाला, यस। और उसके बाद जे को जे से, जे डॉट जे। जिनको आता है वो स्किप करके आगे भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाली देख कर जरूर लग जाओ। लेकिन आई डॉट आई मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, अभी टेबल बनाया था, देख लो। आई डॉट आई क्या होता है? 1, क्योंकि आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर मैग्नीट्यूड 1 होता है। जे डॉट जे क्या होता है सर? 1। मैं लिख रहा हूँ जे डॉट जे, जे डॉट जे, के डॉट के, सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और डिफरेंट का डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। याद है ना? यस सर, मेरे प्यारे बच्चों याद है? या गुड सर, ओके। चलो 0 होता है तो रखो आई डॉट आई क्या हो गया? 1। लो ये आई डॉट जे 0 एंड 2 इंटू 0 एंड जे डॉट जे 1, तो हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब एक चीज समझो बहुत अच्छा से, इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली भी बना सकते थे। दो आई को आई के साथ लोगे तो आएगा आंसर में, उतार आ रहा है। लेकिन आई को जब आप जे के साथ लिए तो 0 हो गया, जे को आई के साथ लिए 0 हो गया यहाँ पे। तो डिफरेंट वाले का प्रोडक्ट लेना ही नहीं है। मैंने इसको आप सवाल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, मैं एक और तरीका बताता हूँ। अब सीधे आप करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, सीधे आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे, आई को आई से करोगे तो 2 1 2, और जे को जे से करोगे -1, तो सीधे आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हो गया? तो डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब बताओ एक चीज बताओ, डॉट प्रोडक्ट आपका बनाया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? पॉजिटिव आया। तो मैं बोलूंगा एंगल क्या होगा दोनों वेक्टर के बीच में? एंगल भी निकाल सकते हो आप। कैसे सर एंगल कैसे निकाल सकते हो? तो मैंने हम आप लोगों ने क्या पढ़ा है? ए डॉट बी मैंने आपको क्या पढ़ाया? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ओके, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ओके, ये आप फॉर्मूला ये पढ़ा। अब बताओ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो यहाँ से। अब दो एंगल भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? चलो एंगल निकालो, पहले मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, बताओ क्या है? 1 का स्क्वायर कोफिशिएंट,
अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, आई की मल्टीप्लाई कितना है 1, जे की मल्टीप्लाई 1 था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा √2। इसका निकालो, चलो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। कितना आसान है देखो गौर से, 2 का स्क्वायर और उसके बाद हो गया आपको -1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर √5 हो जाएगा। अब तुम बताओ फॉर्मूला लगाओ, क्या क्या पढ़े आप लोगों ने। ओके चलो, a डॉट बी इज इक्वल टू वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। आपने डॉट प्रोडक्ट निकाल रखा है, बताओ एंगल में निकाल रहा हूँ, दो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट भी निकाल रहा हूँ एंगल भी निकाल रहा हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है 1, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है √2, इसका वैल्यू कितना है √5 एंड कॉस थीटा निकालना है मुझे। कॉस थीटा चाहिए 5 2 10, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√10। अब तो 1/√10 किसी का वैल्यू नहीं, तो इसको इन्वर्स में लिख दो, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/√10। लो हो गया एंगल, दिस इज द आंसर। क्लियर, बहुत आसान है, देख लो। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उतारो इसको, चलो जल्दी उतारो, स्क्रीनशॉट लो। या तो दो काम कर सकते हो आप लोग, या तो पॉज कर लो वीडियो, पॉज करके इसको पूरा नोट कर लो, ओके, या एक काम कर सकते हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप इसको देखकर नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट लो ले जल्दी ले लें बच्चों, जल्दी। ओके सर, ओके ले रहे हैं सर, ले लिया। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, इतना लंबा नहीं करो। ओके, मिटा रहा हूँ। ओके सर, ले लिए सर। ओके चलो मिटा रहा हूँ मैं। ओके, एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं, चलो एग्जाम्पल 2 भी देख लो, बहुत आसान है। मैं और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन 3-4 करवा देता हूँ। ये टॉपिक आपका आज कम्प्लीट ही हो गया है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो उसके बाद देखो, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है वो याद रखो, एग्जाम्पल 2। चलो एग्जाम्पल 2 देख लो, एक और एग्जाम्पल, ए वेक्टर ए इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ i + 2j - 3k, वेक्टर बी लिख देता हूँ 2i - 2j या +3j एंड -1k। चलो ओके, मुझे निकालना एंगल, चलो एंगल निकालना था, पहले ए डॉट भी निकाल लो। चलो ए डॉट भी निकाल लो, ए डॉट कैसे निकलेगा, चलो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया था आई को आई से करना, जे को जे से करना, के को के से करना। तो बताओ यहाँ 1 है यहाँ 2 है, करो खुद से करो, 1 × 2। ओके चलो 1 × 2, उसके बाद डायरेक्टली करें क्या, डायरेक्टली कर देते हैं क्या, 1 × 2 करो, हाँ लिख देता हूँ 1 × 2। चलो इसको रहने दो, 2 × मैं लिख रहा हूँ 2 × -3 प्लस -3 × -1, देखो ना यह। तो मैंने क्या किया, गौर से देखो, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, के को के से, यानी कि जो आई का जो कोफिशिएंट होगा, आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है, आई डॉट आई तो 1 ही हो जाएगा ना, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। मैंने बताया ना अभी आपको, डिफरेंट वाला इसको इससे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाएगा, तो लेना ही नहीं है, सिर्फ आई को आई से, जे को जे से, के को के से, हो गया। तो ये 2, ये -6, ओके, एंड दिस इज -6 आ गया ना, चलो -6 और ये हो जाएगा +3। ओके, ये हो गया 2 × 2 2 3 -6 तो +3 करेक्ट है, तो हो जाएगा 3 2 + 5 -1। ओके चलो हो गया, ए डॉट भी निकल गया। अब आराम से तुम फॉर्मूला ये एंगल निकाल सकते हो। तो एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो। चलो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ध्यान दो, कुछ भी नहीं है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना बताओ, ये हो जाएगा 4 1 5 5 9 9 14। चलो एक और निकालो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, तो 4 9 14, ये भी 14 हो जाएगा तीनों का। अब मुझे फॉर्मूला लगाओ, चलो ए डॉट बी का कोई अलग से 10 फॉर्मूला। फिजिक्स में अक्सर एक बच्चा गलती क्या करता है जानते हो, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारा फॉर्मूला रटता है बैठ के, नहीं रटना है, बेसिक फॉर्मूला एक याद रखो, यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखो, सिर्फ बेस फॉर्मूला ये कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ओके, तो तुम क्या करो कि तुमको ए डॉट बी दिया हुआ, ए दिया हुआ, बी कॉस थीटा निकालना था, बच्चा क्या करता है कॉस थीटा के लिए अलग फॉर्मूला बनाता है, ए के लिए अलग फॉर्मूला, अरे कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला याद रखो। फिजिक्स में याद ना, जितना बोझ कम रखोगे उतना अच्छा रहेगा, याद भी रहेगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे। फॉर्मूला निकालना सीखो, वहाँ से ड्राइव करना सीखो, बार बार मैं सिखाऊंगा। इस सफर में मैं आप लोगों को फिजिक्स 12th का बहुत ईजी कर दूंगा, मैं दावा कर रहा हूँ, बस मेरे साथ बने रहना। अब मैं थोड़ा लेक्चर भी कंटिन्यू डालूंगा, चिंता नहीं करना। ओके, तो देखो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया बताओ, ए डॉट बी का वैल्यू मैंने -1 नहीं, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड कितना है जी, √14 कॉस थीटा। ओके विदाउट, अब बताओ यहाँ से √14 कितना हो जाएगा, √14 14 होता है सर, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -1/14।
अब बताओ -1/14 हुआ, -1/14 क्या हो गया सर? आपको पता है कि -1/14 क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव आ गया ना। अब नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब एंगल 90 180 के बीच में होगा। अब कितना एंगल पता नहीं मुझे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो थीटा इक्वल टू निकालना है तो कॉस इनवर्स कर दो -1/14। आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, और इसको तुम 180 माइनस कर सकते हो। आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा होगा 12th में, तो इसको पाई -1/14 कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। देखो आई को आई से, जे को जे से, के को के से, बात खत्म। मल्टीप्लाई, लंबा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो कभी भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आई को आई से, आई डॉट आई 1 होता है तो 2 1 2, 2 3 -6, -6 +6 हो जाएगा। इस तरह करके आप निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके, बहुत ईजी है। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, दो पुचुक सा नहीं बन जाएगा। ये भी हो गया, मिटा दूँ क्या? मिटा दूँ? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। एक और क्वेश्चन करवाऊँ उधर क्या? चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलो स्क्रीनशॉट लेता हूँ। चलो मैं इधर लिख रहा हूँ, चलो उसको मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर में, ऊपर रहने दो। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। बोर्ड पे इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो, समझ में आ जाए, चिंता नहीं करो। और उसके बाद आई डॉट जे या जे डॉट आई, कोई भी बोले, जे डॉट के या जे के डॉट जे, या के डॉट आई या आई डॉट के। सर, बुड्ढे सर चलो कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल 3 देख लो, एग्जाम्पल 3। चलो ठीक है, चलो मैं एक एक वेक्टर दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा समझना। वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है जैसे 3i माइनस जे प्लस के, ओके, एंड वेक्टर भी दिया हुआ है जैसे मान लो i, ओके, i या 2i दे दो, ओके, 3j या प्लस जे, ओके, ओके, उसके बाद 5 के, ठीक है। अब मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल निकालो। चलो ठीक है, कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा बात है, देखो कितना आसान है। देखो गौर से देखो, निकालो ए डॉट बी। सबसे पहले ए डॉट बी निकालो, कुछ सोचना ही नहीं है। 3 2 जा 6 -1, अरे -1 और +1 -1, एक है यहाँ प्लस, एक है प्लस, गुना कोफिशिएंट लेना है, गुणांक में लेना है। आई जे का देखो, आई डॉट आई तो 1 हो गया तो 3 दूना 6, जे डॉट जे 1 हो गया तो 1 -1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो गया तो +1 -1 -5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0। अरे ए डॉट बी 0 हो गया। अब ए डॉट बी 0 मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना, तो अब ये कर सकते हो यहाँ से। अब आप तुमको फार्मूला लगाना तो फार्मूला लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो क्लियर हो गया कि ए डॉट बी, ये तो आंसर यही पे बन गया कि थीटा 90 डिग्री है, हो गया। यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आ गया? 0 आ गया। दैट मीन्स थीटा 90, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 90। आंसर हो गया। लेकिन आपको अगर नहीं बनाना है सर, नहीं तो हमको बनाना है सर, तो निकालो। ए डॉट बी आपने निकाल रखा है, कितना निकाला? ए डॉट बी 0। तो फॉर्मूला बताओ, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? रखो, ए डॉट बी का फॉर्मूला लिख दो। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेना इंटू कॉस थीटा। चलो निकालो, ए डॉट बी तो निकला है आपका कितना? ए डॉट बी 0। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 9, उसके बाद ये 3 का स्क्वायर 9, 1 -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 11। चलो उसका रूट बी का वैल्यू बोलो, रूट 2 का स्क्वायर है 4, 1, 5 का स्क्वायर 25, लो इंटू कॉस थीटा लो। चलो अब इसको कैलकुलेशन करो, कुछ भी करो तो आंसर इतना ही आएगा ना यार, 0 आंसर तो 90 ना आना। रूट 11, 25 4, 29, 31 ले लो कॉस थीटा। अब बताओ कॉस थीटा इक्वल टू निकालोगे तुम, अगर कॉस थीटा इक्वल टू निकालोगे आप लोग तो 0/√11 33, 330 डिवाइड कर दो, आंसर 0 ही होगा। और कॉस कितना का वैल्यू 0 होता है? 90 डिग्री का। लो हो गया आंसर, खत्म। ऐसे भी बना सकते हो आप, मैंने सीधे कर दिया। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो सीधे सीधे डिसाइड कर लो कि 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो याद रखना, डॉट प्रोडक्ट 0 दैट मींस दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो तो याद रखना। चलो एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा टुकड़ा गिर गया यहाँ पे, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ले 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 ला 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 ला, मैं पल दो पल का टीचर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का टीचर हूँ, कल और भी टीचर आएंगे, मुझसे बेहतर पढ़ाने वाले, तुझसे बेहतर पढ़ने वाले, ओके चलो सर मिटाओ, चलो मिटाओ, चलो हो गया।
तो ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल भी हो गया। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देखो इस एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन कुछ कर लेना, क्वेश्चन करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। न्यूमेरिकल बनाने से फिजिक्स में तुम लोग क्या करते हो कि थ्योरी पूरा पढ़ लेते हो, न्यूमेरिकल पढ़ते ही नहीं हो, तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा कर लिया करो। बोर्ड के लिए आप लोगों को क्या है, देखो मेरा कंसेप्ट, मेरा जो कंटेंट है बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इनफ है, और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ से भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कंटेंट जो आप बोलोगे सर जी के लिए, नीट के लिए, तो कंसेप्ट तो मैं पूरा दूंगा, ओके, कंटेंट मैं बनाऊंगा अलग से, मैं उसके लिए जी नेट के लिए अलग से मैं क्वेश्चन तैयार करूंगा, तो मैं आपको उसमें बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता नहीं करो बस। लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग रखो, मजा आ जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तुम कुछ आगे कर पाओगे। चलो ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल देख लो, लास्ट नहीं है, एक और एग्जाम्पल करवा देंगे। देखो एक वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j, हमारे मान लो के जे एंड उसके बाद दे दिया है आपको 2k कैप, लो -2k कैप, एंड वेक्टर भी दे दिया है, लो ध्यान देना आप लोग, 3i माइनस 2j एंड प्लस के। बोलेगा क्वेश्चन में, बोलेगा इफ, सुनो, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है देन फाइंड के का वैल्यू निकालो। के नहीं, के की जगह कन्फ्यूजन हो जाएगा, चलो के की जगह मैं लिख लेना पी, चलो पी ना सर, पी गड़बड़ा, एम लिख दो, लो एम फाइंड एम का वैल्यू निकालो। कैसे निकालो, तो चूंकि क्वेश्चन में बोल दिया परपेंडिकुलर है, ओके, तो परपेंडिकुलर है तो क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, 3 1 जा 3, m को 2 से गुना कर दो -2m, अब -2 को 1 से गुना कर दो तो -2, अब यहाँ से m का वैल्यू निकाल लो, क्या हो गया आसान, 3 मिस 2 क्या 1 -2 इक्वल टू 0, तो -2m इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, लो -1, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, तो -1 -2, सर कितना स्टेप करते हैं बच्चा की तरह, अरे करना पड़ता है, जरूरी है, m का वैल्यू आ गया, कितना आसान है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, पाँचवा देखो, एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखो, तुम लोग गलती क्या करोगे, चलो देखते हैं, तुम लोग बनाते हैं 5वां नंबर। चलो अगर मैं दे दूँ एक वेक्टर, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दे दूँ, चलो i प्लस जे, और वेक्टर भी दे दूँ i माइनस के वेक्टर, चलो ओके, के दे दूँ। अब मैं बोलूँ ए डॉट भी निकालो, चलो दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो ए डॉट भी कैसे निकालोगे, बता दो कैसे करोगे, सोचो जल्दी सोचो, i को i से गुणा करो, चलो i को i से मल्टीप्लाई करो, तो i को i से मल्टीप्लाई करो तो 1, लेकिन j इसमें तो j नहीं है ना, अरे j नहीं है ना, तो कैसे लिखोगे इसको ऐसे लिख लेना, i प्लस j, और k नहीं है उसमें तो 0k लिख दो, इसमें क्या करना, i j नहीं है इसमें, तो j नहीं है तो 0j लिख देना, 0j प्लस 0j लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी लिख सकते हो 0 के साथ, अब k तो है ऑलरेडी, आप करो 1 को 1 से, 0 को 1 से तो 0 हो जाएगा, और 0 को 1 0 से, क्लियर कर, यानी कि j को किससे नहीं कर देना, अनर्थ हो जाएगा, j के तो 1 ही हो जाएगा, ओके, तो आंसर 1 हो गया। अब यहाँ एंगल भी तुम चाह सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो, एंगल निकालो, चलो निकालो, वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो एंगल भी निकाल सकते हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, निकालो एंगल निकल जाएगा, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया 1, रखो वैल्यू, चलो तो हड़बड़ा नहीं, आराम से होना, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, अब बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तभी 1√2 होगा, अरे स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ना रहेगा, cos थीटा। अब बताओ तुम खुद से डिसाइड करो, √2 क्या हो जाता है, √2 क्या हो जाता है सर, 2 हो जाता है, तो 1/2 हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा बताओ, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, हो गया लो, थीटा 60 डिग्री हो गया। अगर एक्सटेंडर वैल्यू नहीं आता तो इन्वर्स कर देते हैं, ओके। चलो ये 2 क्वेश्चन हो गया, छठा। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ 6 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये बहुत मस्त है, चलो देन फाइंड, क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आप लोग जो बच्चे मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको फिर मैं इसको वेक्टर में भी पढ़ोगे, 12th में सेकंड वॉल्यूम में एनसीईआरटी में दिया हुआ है वेक्टर चैप्टर, तो वेक्टर में भी पढ़ोगे, सब डिटेल से मजा आ जाएगा, ये सब टॉपिक बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, इफ इतना इज इक्वल टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। सुनो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी एक चीज समझ में आएगा तुम लोगों को, थ्योरी भी है एक तरह का, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसको VBI लगा रहा हूँ, ये गलती मत करना, ये थ्योरी है, अच्छा था। चलो क्या करोगे, सवाल में क्या दिया हुआ था, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, क्या करोगे सुनो अच्छे से, मैग्नीट्यूड है, आप लोगों ने अभी मैंने बताया आप लोगों को,
कि ए डॉट ए क्या होता है, मैंने इससे पहले बताया क्या है। ओके, ए डॉट ए क्या होता है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए होता है, नहीं तुम लोग कंफ्यूज जाओगे क्योंकि सर कहाँ लिखना है, यहाँ लिखता हूँ, ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर। मैंने बताया था ए स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, आपको बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। थोड़ा सा देख लेते हैं, दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है, ओके दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ए डॉट ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड, मैंने बोला था डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो उल्टा करो, मैंने बोला था कि ए डॉट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट ए, उल्टा करो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर तो नहीं यहाँ पे, तो स्क्वायर करो उसको, रुको, ए प्लस बी, समझना बहुत मजेदार टॉपिक है, ये बात है, ये क्वेश्चन यहाँ पे, ए डॉट बी का होल स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो डॉट प्रोडक्ट लोगे। एक बात दिमाग में से रखना, स्क्वायर जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड होता है वो, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। चलो तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिखूंगा, देखो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको याद रखना, ओके, ए डॉट ए, तो क्या लिखोगे, ये ए की पूरा, इसको बोल दो, पूरा को ए बोल दो, उसके जो मोड के अंदर है वो पूरा ए है, तो इसको दो बार लिखो, ए प्लस बी, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे, वही आएगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए ऐसे लिखना है, दो बार लिखो, इस प्रॉपर्टी के बेस पर काम होगा, ये पूरा को बोलो ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, दो बार लिखो, नहीं समझ आया, देखो ना, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है तो ए डॉट ए लिख दिया ना, तो इसे ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस ए, इसको लिख दो ए, इसको पूरा को बोल दो ए, तो ए डॉट ए, ओके। चलो अब इसको लिखो एकदम सेम, बिल्कुल सेम लिखो, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ओके। चलो अब मल्टीप्लाई कर दो, चलो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर करो, आराम से करो, मैं मल्टीप्लाई करना आराम से, डॉट प्रोडक्ट लेना है, मैं यहाँ घेर दे रहा हूँ, करो मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए, पहली बार मैं लिख रहा हूँ, पूरा स्टेप कर रहा हूँ, ए डॉट ए को बी से करो, ए डॉट बी, डॉट देना जरूरी है, डॉट गलती मत करना, उसका बी डॉट ए, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट बी, चलो अब उधर लिखो, चलो उधर लिखो, ए डॉट ए डॉट बी माइनस में माइनस बी डॉट ए, ओके दिख रहा है ना, दिख रहा है, ओके गुड, माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, ओके। चलो इस तरह निकाला जाता है, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए डॉट बी, मैंने बोला था आप लोगों को कि ए डॉट बी को रहने दो, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं या उल्टा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए सेम ही होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसके कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा जा सकता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं, ठीक है। चलो बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बताओ बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला हो गया, ए डॉट ए का वैल्यू लिया मैंने, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी को ऐसे रहने दिया, बी डॉट ए को लिख दिया ए डॉट बी, भाई काम उधर भी करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए डॉट बी को रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करना, बी डॉट ए को लिख दो ए डॉट बी, क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल होता है, आइए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, अब बताओ, सोचो खुद से दिमाग लगाओ, तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड का कैंसिल, अभी नहीं कि ए डॉट कर देना, माइनस है वहाँ पे, टू ए डॉट बी कितना हो जाएगा सर, टू ए डॉट बी, क्या हो जाएगा, टू ए डॉट बी, उधर क्या हो जाएगा, माइनस टू ए डॉट बी, उठा के लाओ, इन्हें कि एकदम अनर्थ कर देना, ऐसे लेना, तो आप लोगों का आदत खराब है कि टू से टू कर देना, ए डॉट बी को ए डॉट अनर्थ कर देना, बर्बाद हो जाएगा, पहले इधर लाओ तब काट कूट करना, दो को काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कट सकता है, माइनस टू डॉट ए बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टू ए डॉट बी हो जाएगा, यस सर, इक्वल टू जीरो, तो टू ए डॉट बी क्या हो गया, फोर ए डॉट बी हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, चार को डिवाइड डाल दो तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का वैल्यू जीरो, और जब ए डॉट बी जीरो हुआ तो थीटा कितना होगा, जल्दी बताओ, थीटा क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या हो गया, परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 90, हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है, अब ए डॉट बी का फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, ए बी कॉस थीटा, तब भी आंसर 90 डिग्री आएगा, समझ में आया, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक और चीज़ समझो, मैंने बोला था कि ए डॉट बी जीरो है तो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90 डिग्री हो गया, कितना आसान है, क्या समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग से, मेरा बहुत मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग भी मेहनत करो, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूँगा, कमेंट के जरिए जरूर बताया करो कि अच्छा लगता है पढ़ाई कि नहीं, और भी मैं आप लोग के लिए अमेजिंग लेक्चर लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट आपका हो गया इसके साथ खल्लास, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग लेक्चर के साथ। वो अमेजिंग लेक्चर क्या होने वाला है सर,
वो अमेजिंग लेक्चर होने वाला है आपको क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को उसमें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बोला कि वेक्टर प्रोडक्ट है, वो डॉट, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। स्केलर होगा तो उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, जो को मैंने पढ़ लिया आप इस लेक्चर में हम लोगों ने। अगला लेक्चर जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी बहुत जबरदस्त होगा। तो मेरा देखो, मेरा वीडियो थोड़ा लेक्चर लंबा होता है, लेकिन पेशेंस रख करके, धैर्य रख कर काम करोगे, आपका हमेशा काम आएगा। ओके, कहा जाता है कि सब्र वो सवारी है, ओके, जो अपने सवार को न तो कभी गिरने देती है, ओके, और न कभी झुकने देती है, न किसी कदमों में, न किसी के, बोलो, नजरों में। यस, न किसी कदमों में झुकने देता है, न किसी के नजरों में झुकने देता है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, पेशेंस रखो, मेहनत करो। हाँ, ये टाइम थोड़ा सा टफ है, लेकिन मुश्किल का वक्त है, लेकिन मुश्किल का वक्त हमेशा नहीं रहता, ये खत्म होगा। आप लोग मेहनत करो, मेरे साथ बने रहो, मैं भी आप लोगों के साथ बना रहूँगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि सर आप मेरा पढ़ाई कैसा लगता है, मेरा आपको एफर्ट कैसा लगता है, ताकि मैं और भी इसमें इम्प्रूव कर पाऊँ। और आप लोगों को कुछ सजेशन देना हो, कुछ कमेंट, कुछ बताना हो, तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो। कुछ भी पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, कोई विशेष टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप अपना कमेंट जाहिर कर सकते हो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल के साथ। अब आप वीडियो कंटिन्यू मेंटेन होगा, कंटिन्यू में डालूंगा, और आप लोगों के लिए नया लेक्चर भी डालूंगा। पहले बेसिक फिजिक्स पढ़ लो, मैं 12th का फिजिक्स भी बहुत डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा, जल्दी पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी, चिंता नहीं करना। अब कंटिन्यू में वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बी हैप्पी, ओके, नो बीपी, सी यू देन, बाय बाय।